साल 2018 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक घटना हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले ने तूल पकड़ा और पूरे देश में चंदन के लिए न्याय की मांग होने लगी। अब करीब 6 साल के बाद एक बड़ा फैसला आया है। मामले में लखनऊ एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को हत्या के लिए उम्र कैद की सजा और तिरंगे के अपमान के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। इस घटना के मुख्य आरोपी सलीम और उसके साथ 6 अन्य लोगों को आर्म्स एक्ट मामले में भी सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी असीम कुरैशी और नसरुद्दीन को संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान 26 आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे। आरोपी मुनाजिर रफी कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। वह एक अन्य मुकदमे में इस वक्त कासगंज जेल में बंद है। मुख्य आरोपी सलीम गैर हाजिर रहा। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अदालत ने सभी आरोपियों को बलवा, नाजायज मजमा, ईंट पत्थर से चोट पहुंचाना, जानलेवा हमले, हत्या, गाली गलौज, जानमाल की धमकी, देशद्रोह और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के तहत आरोप तय किए थे। इस केस के दौरान कुल 12 गवाह पेश किए गए थे। चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता, चश्मदीद भाई विवेक गुप्ता और सौरभ पाल विशेष रूप से पेश किए गए। सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 यानी दंगा करने, 148 घातक हथियार लेकर दंगा करने, 149 गैर कानूनी जमावड़ी के सदस्यों द्वारा किए गए अपराध, 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, 307 हत्या के प्रयास, 302 हत्या के अपराध, 504 शांति भंग करना और 506 यानी कि आपराधिक धमकी के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दोषी ठहराया गया है। ये मामला इसलिए सुर्खियों में आया था क्योंकि इसमें सांप्रदायिक हिंसा की प्रकृति थी। जिस इलाके में चंदन गुप्ता की मौत हुई वहां हिंसा भड़क उठी थी। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य मित्रों के साथ गणतंत्र दिवस की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा था। तिरंगा यात्रा जुलूस कासगंज की तहसील रोड से होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के सामने पहुंचा। इसी वक्त कुछ लोग घातक हथियारों के साथ वहां पर खड़े थे। जैसे ही जुलूस वहां पर पहुंचा, उपद्रवियों ने उनके हाथ से तिरंगा लेकर फेंक दिया। इसके अलावा चंदन के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसके मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा और हथियार तान कर धमकी दी कि अगर यहां से निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। जाहिर है कि मामले का विरोध हुआ और फिर हिंसा शुरू हुई। पथराव हुआ और गोलियां भी चली। मामले में सामने आया कि मुख्य आरोपी सलीम ने चंदन को गोली मारकर निशाना बनाया था। आनन फानन में चंदन को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। केस के दौरान इसे कासगंज से लखनऊ ट्रांसफर किया गया और अब करीब 6 साल के बाद चंदन गुप्ता को न्याय मिल गया है।